अरे भाइयों, ये है जंगल का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा चालाक गधा। इसका नाम था बंकू। बंकू का दिमाग सिर्फ एक ही काम के लिए चलता था कि दूसरों का खाना कैसे हड़पा जाए। लेकिन क्या इसकी चालाकियां हमेशा कामयाब रहीं, या एक दिन ऐसा भी आया कि पूरा जंगल उस पर हंसने लगा? आइए सुनते हैं बंकू की शरारतों भरी कहानी। एक घने जंगल में सब जानवर बड़े ईमानदार और मेहनती थे, मगर वहीं एक ऐसा गधा भी रहता था जिसे मेहनत से ज्यादा चालाकी पसंद थी। उसका नाम बंकू था। इसी जंगल में एक और गधा रहता था जिसका नाम लकी था। लकी दिन रात मेहनत करता, पेट भरकर खाता और सुकून से सो जाता, जबकि बंकू दूसरों को बेवकूफ बनाकर खाने पीने का इंतजाम करता और फिर मजे से सो जाता। एक दिन बंकू जंगल के बीचों बीच बैठा था कि उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो फलों से भरी टोकरी उठाए जा रही थी। बंकू के कान खड़े हो गए और वो दिल ही दिल में बोला, वाह, आज तो किस्मत खुल गई, ताज़ा फल खुद मेरे मुंह में आने वाले हैं। उसने फौरन अपने चेहरे पर झूठी हमदर्दी सजा ली और बोला, अरे बकरी बहन, कहाँ जा रही हो? लगता है थक गई हो। जरा आराम कर लो। और सुनो, मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। बकरी चौंक कर बोली, अहम खबर? वो भी तुम्हारे पास? खैर बताओ, क्या बात है? बंकू ने ड्रामाई अंदाज में कहा, बकरी बहन, तुम्हारे भाई लकी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर बकरी नजर आए तो फौरन मेरे पास भेज देना। और देखो, मैं सुबह से भूखा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बकरी ने अफसोस से कहा, अरे, तुमने कुछ खाया भी नहीं। ये लो, मेरे ताज़ा फल खा लो। मैं अभी लकी भाई के पास जाती हूँ। बकरी फल देकर चली गई। जब वो लकी के पास पहुंची तो लकी हैरान हो गया और बोला, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। बंकू ने तुम्हें धोखा दिया है। वो हमेशा दूसरों का खाना हड़प करता है। बकरी शर्मिंदा हो गई। इधर बंकू दरख्त के नीचे बैठा मजे से फल खा रहा था और डकारे ले रहा था। कुछ देर बाद उसका पेट फिर बजने लगा। वो बोला, इतने फल खाकर भी भूख नहीं मिटी। लगता है नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। तब उसने देखा कि रीछ सेबों की टोकरी ले जा रहा है। बंकू की आंखें चमक उठीं, मगर रीछ ने सख्त लहजे में कहा, दूर रहो बंकू, तुम्हारी चालाकियां मुझे मालूम है। रीछ जब पानी लेने चला गया तो बंकू ने मौका पाकर सारे सेब चुरा लिए। वापसी पर रीछ ने देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने बंकू को पकड़ लिया और खूब पिटाई कर दी। आखिरकार बंकू चीख उठा, बस, मानता हूं मैंने ही सेब चुराए थे। आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। रीछ ने उसे छोड़ते हुए कहा, आज छोड़ रहा हूं, मगर दोबारा चोरी की तो बुरा अंजाम होगा। बंकू जमीन पर पड़ा कराहते हुए बोला, गलती मेरी ही थी। न चोरी करता न मार खाता। वाकई मेहनत से कमाना बेहतर है। चोरी हमेशा बर्बादी लाती है।